अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोइन इकबाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज जमाल मेरे साथ हैं, इनसे पूछते हैं लक स्टाइल अवार्ड के बारे में इनका क्या ख्याल है। वालेकुम। लक स्टाइल अवार्ड्स यार अभी तो आने हैं, बट जो रेड कारपेट आया है उस पर बड़ी डिस्कशन हो रही है, हम्म, ट्रेंड बन रहा है। अच्छा बुरा सभी डिस्कस हो रहा है, बड़ी हम्म, चीजें। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अ, बड़ा डिस्कस हो रहा है, लोगों की अपीयरेंस डिस्कस हो रही है, कपड़े डिस्कस हो रहे हैं, आना हम्म, मतलब किस तरह से उन्होंने अपने आप को वहां पर शो किया है, हम्म। वो सारी चीजें बड़ी डिस्कस हो रही हैं। अच्छा जमाल, मुझे एक चीज बताएं। मुझे अच्छी तरह याद है, हम बचपन में लक स्टाइल अवार्ड देखते थे और उससे सीखने हाँ, को बहुत पीटीवी कुछ पर मिलता था। आता था, सिर्फ पीटीवी पे पीटीवी आता पर। था। हाँ। हमारी माँ बहनें होती थी, उससे बहुत कुछ सीखते थे। आपके ड्रामे में आपको डिसेंट ड्रेसिंग होती है खास तौर पे, उसी से लोग आपको पसंद करते हैं, हम्म। आपको स्टार बना देते हैं। इस टाइम जो ड्रेसिंग लोगों ने की थी, खास तौर पे जिस सबा कमर की बात अगर पहले करें, तो उनके बारे हाँ में आपका क्या कहना है। यार, जैसे अभी आपने बात की ना बचपन की, तो हमें याद है उमर शरीफ साहब आते थे, मोइन खान, मोइन बिल्कुल। अख्तर जो है, उनके क्लिप्स कुछ अभी भी चलते हैं, यूट्यूब पर हैं। इस तरह फैसल कुरैशी होस्ट करते थे, दीगर लोग हैं वो सारे आते थे यहाँ पर। तो ड्रेसिंग थोड़ी डिसेंट होती थी। हम्म, मगर जैसे जैसे बॉलीवुड ने ट्रेंड पकड़ा और फिर इंडस्ट्री थोड़ी बड़ी हुई। अब सबा कमर की आपने बात की, तो उनकी जो ड्रेसिंग थी हम्म। अ, नहीं होनी चाहिए थी यार, जैसे इतनी बोल्ड नहीं होनी चाहिए यार थी। सॉरी टू से, मुझे लोग ये कह रहे हैं सिर्फ टॉवल बांध के आई हुई थी और कुछ नहीं, नहीं टॉवल की लग नुमाइश कर नहीं रही रहा थी। था ना, मतलब वो हम्म, सिर्फ कपड़े उनके ऐसे थे कि उनके सिर्फ जिस्म आधे से ज्यादा नजर आ रहा था। हानिया आमिर। हानिया आमिर तो यार हानिया के वैसे, हानिया शुरू में बड़ी बोल्ड ड्रेसिंग करती थी, मगर बिल्कुल। इस बार हानिया ने खुद को मतलब आई डोंट नो क्या हुआ है। और हानिया समझ भी गई है कि पहले यार मैंने जो चीज की है वो लोगों को पसंद नहीं आई, इस दफा या उसने उनकी ना डिसेंट सबा ड्रेसिंग। कमर तो बोल्ड ड्रेसिंग करती है, खैर, इसमें कोई शक नहीं, ड्रेसेस उनको के बारे में पसंद है। बात करते हैं। यमुना को 2 अवार्ड मिले हाँ, यमुना के अवार्ड्स और ड्रेसिंग पे बड़े यमुना के लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है। बहुत से लोगों को हजम भी नहीं हो रहे यमुना के अवार्ड्स। खास तौर पे सजल अली। सज्जन ने जो कहा है, सज्जन मुझे वैसे हैं बहुत पसंद, मेरी हम्म, फेवरेट एक्ट्रेस हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर मशहूरी के अवार्ड नहीं मिलते, तो सोशल मीडिया आज अब देखें टीवी स्पेस खो रहा है ना, आपका बिल्कुल। डिजिटल मीडिया ही है। आपके जो व्यूज आते हैं, 50-50 मिलियन व्यूज आते हैं, हम्म। आवाम पसंद करती है तो ही आते हैं, वरना तो ऐसे ड्रामाज भी हैं जिनके 20,000 से ऊपर व्यूज नहीं जाते। तो यमुना डिजर्व करती थी वैसे, तेरे बिन में जो एक्टिंग उसने की है, जो खुद को यहाँ तक कि ट्रांसफॉर्म तेरे किया बिन है। का भी अवार्ड आया नहीं, वो अगले साल आना है। यमुना को मिला है बख्तावर और इनको जो फेमस उस एक्टर है। पर ना यमुना ने एक्टिंग तेरे बिन में तो बहुत स्ट्रांग की। मगर यमुना का जो स्ट्रगलिंग करियर है, जो डेब्यू है, वो बहुत अच्छे ड्रामा था यमुना यार के। सब जगह सिर्फ यमुना एक जगह एक चीज पे फेमस हो रही है, जो इन्होंने व्हाइट डिसेंट ड्रेस पहना हुआ था। हाँ, लुक्स यमुना की बड़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है। जो अलबत्ता सजल को मैं एक जवाब देता हूँ यहाँ पर। यमुना की खैर बात हम बाद में करते हैं। सजल, आपकी दी पिंक शर्ट वेब सीरीज आ रही है। लगातार 8 दिन इन्होंने पोस्टर शेयर किए हैं फेसबुक पे, अपनी इंस्टाग्राम पे, अपनी प्रोफाइल पे। तो वो आपके लिए सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट नहीं रखता। आप जितनी तो मर्जी वेब वो करें। सीरीज तो आप भी डिजिटल मीडिया हाँ। प्लेटफॉर्म पे ही है, तो मशहूरी डिजिटल मीडिया पर ही होती है। खैर, यमुना दादी को अवार्ड मिले, खुश हैं। हाँ, मिलने चाहिए यार थे। पाकिस्तान को बहुत प्रमोट कर रही है। मिलना चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री इतनी आगे माशाल्लाह से अच्छी है, मगर इन ड्रामास के बाद हम्म, बहुत ज़्यादा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बाहर दुनिया में देखते हैं, इंडिया में बहुत मशहूर हैं, बांग्लादेश है, नेपाल है, कनाडा में बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, अमेरिका में बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, वो हम्म। सारे देखते हैं। इवन कि मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं पहले वीडियोस करने से पहले, कि मैं बहुत दिल से शुक्रिया करता हूँ। मुझे अमेरिका से कॉमेंट्स आ रहे होते हैं, कनाडा से आ रहे होते हैं, नेपाल से, बांग्लादेश, और खास तौर पे ये जो हमारी हवाम है यूएसए से मैसेज करने वाली, उनके कुछ वर्ड्स आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद अगली बात करते हैं। जमाल, 2 सार्फिन ने मुझे कमेंट्स किए, उनका मैं कमेंट रख देता हूँ कि कनाडा में हम 90% लोगों को जाके देखते हैं या लंदन में जाके देखते हैं, वो अपना कल्चर छोड़ देती हैं, अपना लिबास छोड़ देती हैं। यमुना वाहिद एक्ट्रेस हैं जो वहां पर भी पाकिस्तानी ड्रेसेस को प्रमोट कर रही होती हैं। पहला कमेंट तो ये। बांग्लादेश से कमेंट आया है, यमुना दादी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मगर आपकी ड्रेसिंग जो थी, आप बता रही थी कि आप पाकिस्तान के ड्रामास को भी प्रमोट करें, जिस तरह का ड्रामास आप दिखाती हैं उसी तरह आप अवार्ड शो में भी आई हैं। इस तरह के लोगों ने बात की। खैर, आयशा उमर। आयशा उमर, अच्छा आयशा उमर के हवाले से ये हमने, मुझे तो जब भी उनको देखा, वो इसी तरह ओपन ड्रेसेस में, बोल्ड ड्रेसेस में, डिफरेंट लुक्स में ट्राई बिल्कुल। करती हैं। कभी परी बनना ही, कभी बटरफ्लाई बनना ही, कभी पता नहीं कौन सा परिंदा, कभी कौन सा परिंदा, तो वो करती हैं। उनको उस पे कुछ भी एक नहीं है दफा कि खैर उनके हेयर स्टाइल पे बड़े सवालात उठ रहे हैं कि एक तरह लोग कह रहे हैं कि कांटे लगाते इससे बेहतर था। वो मैं ऐसे करती हूँ, कभी यहाँ तीले लगा दिए, कभी कानों में क्या लगा दिया, कभी लास्ट में देखा वो कपड़े पहनकर पीछे 2 सींग लगा के आ गया। आई वाज लाइक व्हाट इज दिस यार। यार खैर, ये छोड़े। 2 बंदों के बारे में बात करने लगूं, अभी आपको समझ आ जाएगी। बहुत डिसेंट ड्रेसेस पहनती थी, लोगों ने पसंद किया, लोगों ने उनके ड्रामे को बेस्ट करार दिया है, क्योंकि ये बंदी ड्रेसेस के लिहाज से जिस तरह ड्रामाज में डिसेंट बन के आती थी, हम भी कहते थे यार माया अली और आयमा बेग सेम ड्रेसेस। आयमा और माया को मिक्स नहीं करते। माया अली तो वाकई ही यार बड़ी डिसेंट लगती भी थी। हम्म, माया ने जिस तरह से खुद को फील्ड में लाया, ड्रामास किए,
मुझे याद है उनका एक बड़ा मशहूर ड्रामा था। मगर इनकी ड्रेसिंग को उस यार, ड्रामे में वो बहुत डिसेंट लग रही थी। इमरान हाँ। अशरफ के साथ भी था और वो शहरियार मुनव्वर के साथ भी ड्रामा का बड़ा स्ट्रॉन्ग था, और बड़ा इसके मजे का बारे था। में ऑडियंस पता कैसे ज्यादा कह रही है, आवाम की जो राय आपके सामने रखूं कि ये सिर्फ शादी का वलीमा खाने आए थे या अपनी तरफ मर्दों को घेरने के लिए आए थे कि या कोई फिर ऑफर मुझे आ लगता जाए। है कि अब ये भी है ना, ऑफर से आपकी बात आई मर्दों से गिरने से हटके कि अट्रैक्ट कर दें प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को कि हमारी कोई ऑडियंस हो जाए। हम्म, थोड़ा सा शायद आजकल काम नहीं है या फिर हम्म, जिस तरह का काम मिल रहा है यमुना दादी को या फिर दीगर एक्ट्रेसेस को, वहाज और माया ने साथ काम किया हुआ है। हम्म। तो हो सकता है ये वो भी हो के टू अट्रैक्ट प्रोड्यूसर्स के भाई हमें भी काम दें और इस तरह वो। अच्छा, कुछ लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि मैं उनका सवाल भी सामने रखता हूँ, वो हानिया वहाज पर ने, हानिया पर बात हाँ, करनी है हमने भी। अभी हानिया पे भी करनी है, मगर वहाज ने यमुना को मुबारकबाद दी या नहीं दी, आपने ने भी पूछा था मुझसे। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इंस्टाग्राम पे उन्होंने कोई मैसेज नहीं किया, ट्विटर पे कोई नहीं किया। हाँ, जाती जो हमारे सोर्सेज ने बनाए उन्होंने फोन की है, फोन कॉल करके मुबारकबाद दी है, क्योंकि आप लोगों को गलतफहमी दूर ना हो, वो अच्छे दोस्त भी हैं। हाँ ठीक है, हाँ हाँ। ड्रामा फील्ड से हट के एक हानिया चीज हुई है। हानिया अमर मज़ाक-रात से आई सिंगर थी। हाँ बड़ा उन्होंने वहाँ बैठकर काफ़ी अर्से गाने गाए, फिर हमने देखा कोक में गईं और फिर यार, करते जहाँ एन्जॉय लोग करते। जेलस हो रहे हैं ना, हानिया आमिर जब स्टेज से उतरी है ना, वो सीन आपने भी देखा, आप मुझसे डिस्कस भी कर रहे थे। हानिया वाइड एक्ट्रेस है जो फौरन उठ के यमुना के गले लगी है यार, वो लोग बड़ा यार पसंद कर यमुना रहे हैं। पर हानिया ने खुद को जिस तरह ड्रेसिंग है वो अगेन आई एम सेइंग कि अब शायद ना ये लोग अब प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि भाई हमें भी ज़रा नज़र रखें, हम भी हैं और हमें भी खैर, आप लड़कियों की चांस तो दें। बहुत बात हो रही है। फाद मुस्तफा फ़ाहद बंदा पे मुस्तफ़ा आता है। फ़ाहद मुस्तफ़ा पाकिस्तान का हीरो तो है। हम्म, हीरो तो है और उसकी ड्रेसिंग, फ़ाहद मुस्तफ़ा इज़ लाइक अ फ़िल्म स्टार। हम्म। और फ़िल्म स्टार के जो कपड़े हैं वैसे होते हैं। अब ज़ाहिर है हमारी सोसाइटी में ऐसे कोई नहीं पहनता, मगर अक्सर पहनते भी हैं। आप अगर कराची वाली साइड जाएँ ना, ये बटन यहाँ-यहाँ तक खुले हुए ऐसे शाहरुख खान बन के घूम रहे होते हैं। यार जमाल, एक चीज तो मुझे बताएं आप, हम लोग बॉलीवुड को क्यों कॉपी करने की सोच इंडस्ट्री बहुत बड़ी है ना, हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी थी लॉलीवुड हमारी जो पाकिस्तान की है। रहे हैं? फिर बीच में गैप आया और उनकी जो फ़िल्में हैं उनका बजट बहुत ज़्यादा है। जितने हमारे यहाँ फ़िल्म में कमाती है, जिसको कामयाब समझा जाता है, उतना तो वहाँ एक एक्टर लेता है। तो हम्म, उनकी फ़िल्म उसको कॉपी करना ताकि फिर अगर वहाँ मशहूरी करनी है आपने, हम्म। वहाँ फ़िल्म कर रहे हैं तो पाकिस्तान में आपको पहचानेंगे, वरना कोई नहीं पहचानता। ये तो हमारी इंडस्ट्री की सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि नहीं, मगर मुझे, मैं आपकी जब तक मुखालफत आप करूंगा यहाँ भारत से पर, करके नहीं आओगे, आपको यहाँ नहीं पहचानेंगे। मगर मुखालफत करूंगा कि हमारे यहाँ अब मैंने देखा काफी कि फॉरेनर्स आते हैं, जिसमें बाहर के ओवरसीज पाकिस्तानी आते हैं, उनकी ड्रेसिंग देखो हम तो इतनी सेंसिबल होती है, और हम लोग उन्हीं का कल्चर प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पर। यार वो ये फ़िल्म स्टार्स है ना, हम्म। तो अब बॉलीवुड की तरह एक्टिंग उसने करनी है। फ़ाहद को ऑफ़र्स आई होंगी भारत से। आई होंगी, बिल्कुल आई होंगी। जावेद शेख साहब गए हैं वहाँ पर कर रहे हैं, सबा कमर कर आई हैं, हम्म, मायरा खान वहाँ कर आई। आपको बाहर से काम करना है, वो हम्म। हमारे 2-3 सिंगर्स थे, वहाँ गाकर मशहूर होकर आए तभी यहाँ उनको जगह मिली। ये क्योंकि लेग पुलिंग इतनी ज़्यादा है ना फ़ील्ड में, जब आगे नहीं आने देते। खैर, मुझे जो दुख हुआ सबसे ज्यादा, वो इस टाइम देख के जिस बंदे को हुआ है ना, वो हिबा बुखारी की ड्रेसिंग पे हुआ हिबा ने तो मुझे उम्मीद नहीं थी हिबा से इस तरह की यार वैसे। हिबा इतना इस तरह ड्रेसिंग करेंगी ओपनली। है। आप फैंसी ड्रेसेस पहन सकते हो मगर ये थोड़ी कि आपका जिस्म नज़र आए यार। यार, एक और सवाल भी लोग उठा रहे हैं, और वो बिल्कुल ठीक उठा रहे हैं कि हिबा हस्बैंड के साथ नहीं आई, हालाँकि हस्बैंड इसका फ़ील्ड का है। मदर आई है, सिर्फ हिबा वो के भी। हाँ, हस्बैंड भी फ़ील्ड के हैं और वो मैंने देखा था हिबा कल बल्कि मैं क्लिप देख रहा था हिबा का और उनके हस्बैंड का कि निकाह हो गया था और उनका हस्बैंड उनसे पूछा था कि मैं किस कर लूँ, फिर उन्होंने उसको फ़ॉरहेड पे किस किए थे, नहीं हिबा नहीं, ने। मगर हिबा पे ये सवाल बड़ा उतरा है, और आधे से ज्यादा लोग परेशान हो चुके हैं कि हिबा बुखारी शादी के बाद ऐसी ड्रेसिंग करना क्यों शुरू हुई। कोई हिबा की ड्रेसिंग को लोग वो बहुत अच्छी थी, पसंद करते हिबा थे की, यार। माया की। माया की, अब यही तो मैं नहीं समझ आ रही कि लोग कर क्या रहे हैं। वही अगेन कि अट्रैक्ट करना कि हमें काम मिल जाए एंड ऑल दैट। अट्रैक्टिव से याद आया, खैर, अब जिस बंदे की मैं बात करने लगूं उसकी सबसे ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है, और कहा यह जा रहा है कि इसको रखा ही एज अ डमी के तौर पे। महाम शेख जो बॉडी, जो बंदों के साथ जाके किसिंग भी कर रही है, ओपन मिल माहम रही शेख को है, मैंने देखा नहीं है, ये अब तो माहम शेख अगर वही है जो मैं समझ रहा हूँ। बहुत ज्यादा बोल्ड फोटोशूट भी किए हुए इन्होंने। फैज़ान शेख की बेगम तो नहीं है वहाँ? पतली सी है ना? पतली सी हैं बिल्कुल। दांत जिनके तो आई डोंट हम्म, नो माहम को, बट इस तरह होता है लाइफ़स्टाइल में, ये करते हैं पता है क्या? हम्म, इंटीक्स करते हैं, बीच में डालते हैं ऐसे-ऐसे सिट्स डाल देते हैं कि लोग उसको वायरल करें, फिर बाद में डिस्कस हो, फिर हम वो देखा एक मर्द भी थे हमारे, पता नहीं क्या नाम है उनका शायद। थोड़ा डिसेंट ड्रेसिंग में, डिसेंट में सबसे पहले तो यमुना का नाम आ जाता है, जिसको पूरे इस टाइम पाकिस्तान यूएस से भी मैसेज आ रहे हैं कि यमुना लुक्स, यार लाखों लोग कमेंट्स कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनके ऊपर बात कर रहे हैं। आपको भी जमाल वो झलक देख के अच्छा लगा था जब उन्होंने एक बात की खासतौर पर स्टेज पे कि मैंने एक चीज महसूस की है, कोई आपकी खुशी में खुश हो ना हो, हुँ। गमी में गम ना हो, गमगीन ना हो, मगर आपकी रब की जात होता है, वो चीज को लोग बड़ा शेयर कर रहे हैं। उस पे क्या?
यार देखा जाए ना, इंडस्ट्री छोटी सी है, हम्म, यहाँ मिलकर चले तो इंडस्ट्री बहुत आगे जा सकती है। हम्म, मगर ब्लैक पुलिंग इतनी ज्यादा है, इतना खींचते हैं कि जो सही काम भी है ना वो मुश्किल से होता है। बिल्कुल। और इसके अलावा तूबा अनवर। यार तूबा अनवर, आमिर लियाकत मरहूम जो हमारे बिल्कुल, एंकर पर्सन थे, उनकी वो वाइफ इनकी हैं, ड्रेसिंग को बहुत इन्हीं की पसंद किए ड्रेसिंग, और लोगों। ये खुद भी सैयदजादी है माशाल्लाह से, जिस तरह इन्होंने काम किया। अब एक ड्रामास कर रही सैयदजादी है, तो सबा कमर भी हैं। नहीं ये ड्रामा कर रही है अब, जी, ये तूबा ड्रामाज तूबा में भी अनवर आ रहे हैं, आ हाँ रही है, बिल्कुल हाँ। आ रही हैं। ये वैसे सामने आई थी मेकअप एक्सपर्ट के हवाले से, हम्म, और फिर वीडियोस वगैरह करती थी अपनी। अब ड्रामास भी करी है तूबा अनवर, राइट। तो तूबा अनवर की ड्रेसिंग आपको भी पसंद ही नहीं आई? सही थी ये, उनसे कम से कम डिसेंट थी ये, सबा साहिबा से और हिबा से। ये मुझे पर्सनली माया अली की और हिबा की ड्रेसिंग का ज्यादा दुख है हम्म, कि मतलब उनको इस तरह का ड्रेस नहीं करना चाहिए था। आल्दो उनकी मर्जी है, वो जिस तरह मर्जी करें, हम्म, बट एज एज देयर व्यूअर इतना तो हमारा राइट है कि हम कमेंट कर सकें कि क्या चीज़ हमें अच्छी लग रही है, क्या चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही है। करना उन्होंने अपना ही, ज़ाहिर है वो जब हमसे ये कहते हैं कि हम उनके ड्रामाज भी पसंद करें, तो हम्म। फिर उनकी जो चीज़ें हैं लोग फॉलो करते हैं। वी डोंट वांट कि इस तरह की चीज़ें हमारी सोसाइटी में नॉर्मली हों, और या फिर इवेंट्स में भी हों, तो इसलिए फिर ये थोड़ा-सा डिस्कस होता है। जमाल, मेरे सामने से एक वीडियो गुजरी सोनिया हुसैन, अच्छी एक्टर है सब चीजें। हाँ, सोनिया उन्होंने हुसैन। इंटरेक्ट लेके, कहते हैं ना कि जब आपके ऊपर ऐसा वक्त आता है तो पता चल जाता है कौन साथ है कौन नहीं है। उन्होंने उठा के 7 सालों के सवाल उठा दिए इंडस्ट्री पे, खासतौर पे लक्स स्टाइल अवार्ड पे, और इनडायरेक्ट उन्होंने यमुना के अवार्ड्स पे भी उठाए सवाल कि जी मुझे अवार्ड क्यों नहीं मिला, पॉपुलर होता है बंदा तो उनको अवार्ड क्यों मिलते हैं। उनके बारे में क्या कहेंगे, फिर मैं भी नाजरीन को अपनी राय बताता यार अवार्ड तो देखें, अगर तो पॉपुलर चॉइस अवार्ड से यमुना से इस वक्त पॉपुलर तो कोई भी नहीं है हूं। कोई फीमेल। भी नहीं है। यमुना के ड्रामास देख लें, यमुना की फैन फॉलोइंग देख लें, वो एक स्किट करती है, एक शूट करती है, तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। और बख्तावर की एक्टिंग, कोई हाँ, कहते हैं कि मंजा मंजा एक्टर होता वो नहीं नहीं निभा सकता होता था यमुना। उसमें। कुछ एक्टर्स जैसे अब वो खलील साहब कहते हैं ना, वो जब ड्रामा लिखते हैं तो वो एक्टर का नाम पहले जेहन में रखते हैं कि इसने मेरा ये ड्रामा में कैरेक्टर करना है। बिल्कुल सही आप बात करें। खैर, ओवरऑल क्या निकला नतीजा, के पसंद आएगा लोगों को, नहीं पसंद आएगा, या ड्रेसिंग ज्यादातर पे डिस्कस हो रही है, ये शादी लोग वाला सिर्फ यही वलीमा? ब्लंट चीजें बेचेंगे, बोल्ड चीजें बेचेंगे। आप देखेंगे जब ड्रामा लक्सर अवार्ड भी चलेगा ना, फोकस कैमरा से कहाँ पर होगा, उसके कपड़ों पर फोकस होगा, उसने कोई एंटीक चीज पहनी होगी उस पर हम्म। फोकस होगा, किसी ने छड़ी पकड़ी हुई है उस पर, वो यासिर हुसैन ने जैसे वो अपना पर्स लगाया उस पर फोकस होगा, ये चीजें और डिस्कस होंगी। बिल्कुल एंड पे मुझे बताते जाएं कि पहले आज से 10 से 20 साल पहले पे चले जाएं तो लोग बहुत कुछ सीखते थे इन लोगों से। इससे यार क्या हमने सीखने तो को 10 मिलेगा? 20 साल पहले ड्रामा यूट्यूब पर देखे हैं, लक्सर बिल्कुल। अवार्ड। अच्छा, अवार्ड तो ये भी था कि पूरा इवेंट था ना हम्म, आपका, हंसी खुशी मजाक होता था, डांसेस थे। तो मैं खुद भी यूट्यूब पर ये देखता था, ये वाले फिर हम्म, इंडियन अवार्ड्स होते हैं। अब देखने का फायदा वो, अब तो बोल्ड चीजें इतनी है, अब मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। इसीलिए क्योंकि अब इनको वो गैप मिला हुआ है ना कि हम्म, इनके पास स्पेस नहीं है, और हम्म, गैप है कि कोई अवार्ड शो भी नहीं है। तो ये जान के उस तरह की बोल्ड चीज़ें करते हैं ताकि क्लिक्स मिले, हम्म। लोग देखेंगे और फिर आएँगे। ऑडियंस की भी गलती है, वो इस तरह की चीज़ें देखते हैं, मगर आप दिखा ही वो रहे हैं भाई जो देख रहे हैं ना, वरना हाँ, जाहिर यमुना सी ने, बात है जब दिखाएंगे। आपने यमुना के ड्रामा में डिसेंट ड्रामा था ना दिखाया, माहिरी कितना प्यारा ड्रामा था। बहुत। ऑल्दो एंडिंग मुझे नहीं लगता कि आपको डाइवोर्स करवानी चाहिए थी, मगर वो हुआ, लोगों ने हम्म। देखा तो है। खैर, नाज़रीन आपकी क्या राय है? आपको, आपने भी, आपके सामने वीडियोस आ रही होंगी, पूरा शो तो आपको थोड़े दिनों में देखने को मिलेगा। संडे को गालिब ठीक, बनाएगा। हाँ। और मुझे आपने बताना है कि जो वीडियोस आपके सामने आ रही हैं, आपको कौन सा डिसेंट बंदा लगा, हुँ। किसकी ड्रेसिंग अच्छी लगी, और किसके बारे में क्या राय है आपकी? अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।